आज मोबाइल रिपेयरिंग क्लास का डे 8 है और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसे कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नीशियन दोनों यूज करते हैं। वैसे तो ये एक बेसिक सी ट्रिक है और शायद आपको पता भी हो, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक यानी जीरो से एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा। और वैसे भी इस ट्रिक को यूज करके आप 5 से 10 मिनट में 100 रुपए की कमाई कर सकते हो, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन एक बात और, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा करो, क्योंकि पता नहीं मैं वीडियो में कहाँ कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दूं और वो आपके पता नहीं कितने काम की हो। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और अपनी मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की होलसेल की शॉप है और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूं। और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज डाली हुई है। अगर आप इन वीडियोज को भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है। तो देखो, ये है इरेजर, ये है एक कस्टमर का मोबाइल और इसमें प्रॉब्लम है कि इसके बटन अच्छे से काम नहीं करते हैं। ये मैं आपको इसमें दिखा भी दूँ। कुछ बटन तो बहुत तेज़ तेज़ दबाने पड़ते हैं, जैसे कि ये दबाया ये काम कर गया, 2 दबाया ये 2 काम नहीं कर रहा है, 3 दबाया 3 काम कर गया, 4 दबाया 4 काम कर रहा है, 5 दबाया 5 काम नहीं कर रहा, तेज़ दबाया तेज़ काम कर रहा है, 6 दबाया काम कर रहा है, 7 दबाया 8 दबाया सब काम कर रहे हैं, स्टार दबाया तो ये भी काम नहीं कर रहा, पूरी तरह से दबा के देख लिया, 0 काम कर रहा है, हैच काम कर रहा है। ठीक है, तो इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम है कि इसके बटन काम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे ही कस्टमर का मोबाइल है, तो सेम प्रॉब्लम आपके सामने है। मैं जो भी प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ लाइव, मैं जिनको ठीक करता हूँ दुकान पे वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो बनाने के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम मैं आपके सामने नहीं ला रहा। खाली जो प्रॉब्लम आएंगी मेरे पास वही मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि यही केस आपके सामने भी आएंगे और इनसे आप भी पैसा कमाओगे। इसको मैं लाइव आपके सामने ही ठीक करूंगा और बताऊंगा कि अगर किसी कीपैड मोबाइल के बटन काम ना करें तो उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक किया जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोबाइल के कीपैड प्रॉब्लम के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका कौन सा वाला बटन काम नहीं कर रहा है। ये स्टार वाला बटन काम नहीं कर रहा है और ये 2 वाला बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने कि एक और जो एक 5 है वो तेज दबाते हैं जब भी काम कर रहा है। ठीक है, तेज दबाने पर काम कर रहा है 5 जो बटन है, और बाकी 2 में दिक्कत है, स्टार में और 5 में। ठीक है, और भी बटन है जो तेज दबाने पर काम करते हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को खोल लेते हैं। तो फ़ोन खोलने के लिए इस टाइप से ढक्कन खोल दिया, ये बैटरी निकाल दी और जल्दी जल्दी से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये स्क्रू खोल देते हैं इसके। ये जियो का फ़ोन है, जियो भारत जो आ रहा है। पता नहीं आप इस वीडियो को कब देख रहे हो सकता है कि आपके टाइम तक ये जियो भारत फ़ोन पुराना हो चुका हो, पर कीपैड की जो भी प्रॉब्लम है वो इसी टाइप से आती है और इसी टाइप से ठीक भी होती है। ये लीजिए, इसके पेच खुल गए, स्क्रू खुल गए और इसको पटाख से इसको खोल लेते हैं। ये हमारा फ़ोन खुल गया। तो देखो, ये है कीपैड डोम, इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट स्टेप आपको सबसे पहले चेक करना है जो बटन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है वो वाटर डैमेज तो नहीं है, या उसके प्रिंट मिसिंग तो नहीं है, या उसकी लाइन मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत मेहनत कर लेते हैं लेकिन लाइन ही मिस होती है, तो हमारी मेहनत और टाइम दोनों बेकार जाते हैं। तो देखो, अगर वाटर डैमेज होगा तो आपको सफ़ेद सफ़ेद नमक सा दिखाई दे जाएगा। मैं आपको फोटो में डाल दूंगा, ये तो वाटर डैमेज नहीं है, लेकिन जो वाटर डैमेज है उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा नमक सा दिखाई दे जाएगा आपको। मैं फोटो डाल दूंगा, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। और अगर प्रिंट मिस होंगे तो ये गोल्डन गोल्डन से हैं जो, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। ये जो है ना, ये गोल्डन गोल्डन से, इसका मैं आपको फोटो डाल दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रिंट मिस होते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो गोल्डन गोल्डन से भी आपको दिखाई नहीं देंगे। और अगर वाटर डैमेज है तो इसकी हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग क्या करेंगे, हम थोड़े से इस टाइप से सर्जिकल ब्लेड लेंगे और थोड़ी सी ये आईपी है जो, इसको सर्जिकल ब्लेड पे डाल देंगे इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। और ये जो जैसे प्रिंट है ये वाला, इस पर वाटर डैमेज है, तो इसको इस तरीके से हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे इस टाइप से, इस टाइप से क्लीन करेंगे। थोड़ी सी आईपी लेके, आईपी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ठीक है, इस टाइप से, और आईपीस इस पे लगा के और इस टाइप से साफ कर देंगे वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो जमा हुआ होगा उसको। तो इस टाइप से हम इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है, ये जो है। तो उससे क्या होगा, वो सफ़ेद सफ़ेद से जो जमा हुआ है वो साफ हो जाएगा। और ध्यान रहे प्रिंट साफ करते टाइम पे प्रिंट ना उखड़ जाए। ये जो प्रिंट है ना, ये गोल्डन गोल्डन से आपको दिख रहे हैं, ये ना उखड़ जाए। बहुत सारे लोग इतनी टाइट तरीके से इसको साफ करते हैं कि जिससे प्रिंट पूरे घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, आपको इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेड को ऐसे लिटा के और इस टाइप से हल्का हल्का सा साफ करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, कि क्योंकि इससे प्रिंट खराब होने का खतरा भी रहता है। ये प्रिंट खराब हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है। इतना हमें पैसा नहीं मिलता जितनी उसमें मेहनत की जाए। अब देखो, ये सब काम करने के बाद हम नंबर 3 पहले ही लाइन चेक करेंगे। तो लाइन चेक करने के लिए अपने पास ये मल्टीमीटर होना चाहिए। ये मतलब यही वाला नहीं, कोई सा भी मल्टीमीटर हो, मैंने आपको उसमें बता दिया था कि मल्टीमीटर होना चाहिए। मेरे पास एक और मल्टीमीटर है, वैसे मैं आपको इसे दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो महंगे वाले जो मल्टीमीटर है उनसे ही काम होगा, इससे काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि आप बेसिक से टूल से भी पैसा कमा सको, काम कर सको, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। और इसमें करेंगे हम कूल टेस्टिंग, यानी कोल्ड टेस्टिंग। ये करना मैंने आपको मोबाइल रिपेयरिंग क्लास की जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें सिखा रखा है कि कूल टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम करेंगे कूल टेस्टिंग। इस टाइप से मल्टीमीटर को हम बीप बजर रेंज में सेट कर लेंगे, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम ये दोनों प्रोब आपस में टच करके देखेंगे, तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। देखो आपको आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही है, बीप की आवाज़ आ रही होगी। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ माइक के पास ले जाके। इस टाइप से आपको बीप की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, बीप बजर पे सेट करके। ये पॉइंट मैंने आपको उसमें भी बताया था कि कहीं भी हो सकता है, आपको बीप बजर पे ही सेट करना है। और इसकी पहचान यही है कि ऐसे जब आप शॉर्ट करोगे, आप सब टच करोगे तो बीप की आवाज़ आएगी, समझ गए। अब नेक्स्ट रेड प्रॉब है, जो ये रेड प्रॉब है, इसको हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ग्राउंड कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि ये वाले जो हिस्से हैं, ये ज़्यादा गोल्डन जो हमें दिख रहे हैं, ये ज़्यादा गोल्डन जो हमें दिख रहे हैं, ये साइड में जो हमें ये गोल्डन दिख रहे हैं, ये जैक के आसपास की जो पिन है ये हैं, तो ये सारे ये हमारे ग्राउंड होते हैं। ये साइडों में ये वाले हैं, ये साइडों में ये हमारे ग्राउंड होते हैं। तो रेड प्रोब को हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे। इस टाइप से हमने रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया। अब जो ब्लैक प्रोब है, इससे हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इससे जब हम टेस्टिंग करेंगे, अब ये हमारा जो स्टार वाला बटन था ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने साफ कर दिया, और साफ करने के बाद मतलब हम इसको क्लीन कर दें, सारी मेहनत कर दें, उसके बाद हमें पता चले कि इसकी लाइन ही मिस थी, तो फिर हमारा टाइम बेकार गया ना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कूल टेस्टिंग कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा इसमें लाइन आ रही है या नहीं आ रही। तो हमने इसको ऐसे ग्राउंड किया, देखो यहाँ से आप समझ जाना, ग्राउंड के लिए आप कहीं भी इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ग्राउंड किया, और ग्राउंड करने के बाद हमने इसके जो बाहर वाला जो ये प्रिंट है इस पर लगाया, तो देखो रीडिंग आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, रीडिंग आ रही है, खूब अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमने बीच वाले इस पे प्रिंट पे लगाया, तो ये रीडिंग आ रही है। ये बटन काम कैसे करते हैं, सिंपल सा बेसिक है। ये वाला प्रिंट और ये वाला प्रिंट, ये वाले जो बटन होते हैं कीपैड डोम में, ये आपस में इनको शॉर्ट करवा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये शॉर्ट हो जाते हैं आपस में, तो ये बटन काम करते हैं इस तरीके से। तो अब मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी इस प्रिंट पे भी रीडिंग आ रही है और इस वाले प्रिंट पे भी रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब इनकी लाइन ठीक है, ये ओके है। तो हम जब इनको क्लीन वगैरह करेंगे तो ये काम करने लग जाएंगे। ऐसे इसका दो बटन तो तेज दबाने पे काम कर रहा था, तो पाँच वाला तेज बटन दबाने पे काम कर रहा था, दो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो दो वाले पे भी चेक कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ठीक है, और ब्लैक प्रोब से टेस्टिंग करेंगे, ब्लैक वाले से। ये हमने ग्राउंड किया और दो पे लगा के देखेंगे, बीच में रीडिंग आ रही है, इसकी भी लाइन ठीक है, और यहाँ पे करेंगे, इसकी भी रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो हमारा बोर्ड ओके है, लाइन ओके है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब देखो, ये मैंने आपको किस लिए चेक करके बताया कि आप इस टाइप से
कुछ ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और आप इसको चेक करके बता दोगे। और इस टाइप से अगर आपको क्लियर हो गया कि लाइन क्लियर है तो मात्र 100 रुपये का खर्चा आप कस्टमर को दोगे तो 100 रुपये में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन नहीं आ रही है, लाइन मिसिंग है, तो आप फिर कस्टमर को ज्यादा खर्चा दोगे, 200, 250, 300, 350, जितना भी खर्चा है वो आप कस्टमर को खर्चा दोगे। तो इससे हमें पता लग जाता है, क्योंकि हम मेहनत कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता तो हमारी वो मेहनत बेकार जाती है। और हम कस्टमर से 100 में डील डन कर लेते हैं तो वो उसमें भी ठीक नहीं हो पाती और मेहनत भी हो जाती है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आप ये वाला बटन काम नहीं कर रहा और इसमें लाइन में मिस्टेक है या नहीं है। मिस्टेक है लाइन में तो आप उसको ज्यादा का खर्चा दे दो और उसको थोड़ा सा समय भी एक्स्ट्रा दे दो। अब देखो इनमें रीडिंग आ रही थी, तो हम क्या करेंगे, ये इस टाइप से इरेजर लेंगे। जरूरी नहीं आप इतनी बड़ी इरेजर लो, कितनी भी छोटी बड़ी सब चलेगा। तो इस टाइप से हम इरेजर लेंगे और ये जो प्रिंट है सारे प्रिंट साफ कर देंगे, क्योंकि कस्टमर की वो है कि कभी कभी बटन दबाने पे कोई कोई काम नहीं करता है, कोई कोई तेज दबाना पड़ता है। तो इस टाइप से हम इसको इरेजर से अच्छे से साफ कर देंगे सारे। और जो बटन बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे उन पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से साफ करेंगे, थोड़ा रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, बिल्कुल जैसे सर्फ एक्सेल से पूरे दाग धुल जाते हैं ना, ऐसी सफाई करेंगे अच्छे से। ये देखो, तो इस टाइप से हम कर देते हैं। इसी का यूज जो कंप्यूटर वाले होते हैं, वो जो रैम होती है ना कंप्यूटर में, उसको साफ करने के लिए करते हैं। उसको साफ करके लगाते हैं, वो काम करने लग जाती है, चलने लग जाती है। उसमें भी बारीक बारीक प्रिंट होते हैं, देखो इस टाइप से। ये जो प्रिंट है ना, इस टाइप से प्रिंट बने होते हैं, ये आपको दिख रहे हो तो ये जो प्रिंट बन रहे हैं इस टाइप से रैम पे बने होते हैं। अगर आपने कंप्यूटर कभी खोला है या खुलते हुए देखा अपने सामने तो आपको पता होगा, इस टाइप से प्रिंट बने होते हैं। तो क्या करना है, इसी टाइप से ये जो बटन है इनको हम साफ कर देंगे, अच्छे से अच्छे से साफ कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बटन के ऊपर कुछ ऐसा जमा हुआ है, ऐसा सफेद सफेद सा है कुछ, जो रबड़ से यानी इरेजर से साफ नहीं हो रहा है, तो आप सर्जिकल ब्लेड और थोड़ी सी आईपी की हेल्प से, आईपी या थिनर की हेल्प से उसको साफ कर दोगे, ठीक है। पर उसमें लाइन आ रही है तो ये 100% है कि वो काम करने लगेगा बटन। अब देखो हमारे ये साफ हो गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कीपैड डोम को दोबारा लगा देते हैं। कीपैड डोम लगाने के भी एक तरीका होता है, इसमें ना हॉल बने होते हैं। देखो मैं आपको गौर से दिखाना चाहूँ, ये फोकस करके दिखाता हूँ मैं आपको। कीपैड डोम निकाल तो बड़े आसानी से लेते हैं लेकिन लगते नहीं है। ये हॉल दिख रहा है और एक और ये वाला हॉल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है अच्छे से, हाँ। तो ऐसे ये हॉल है और इसी हॉल के यहाँ पे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले नहीं सॉरी मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बने हुए निशान, ये इस टाइप से। तो ये जो हॉल है ना, ये जो हॉल है इसके कीपैड डोम के, ये बिल्कुल फिक्स इसी पे आपको बिठाने हैं, इसी पे जहाँ जहाँ ये बने हुए हैं। और इसको अगर आप इस तरीके से लगाओगे, ये मैं आपको ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये देखो ये हमारा कीपैड डोम सेट हो गया। ये हॉल से ही आपको पता चलेगा, आप कोई सा भी फ़ोन खोल रहे हो ना तो इस हॉल, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो इस हॉल को ही आपको मैच करके और कीपैड डोम को लगाना है। ये सारे कीपैड डोम एकदम अपने स्थान पे सही लग जाएंगे। अब हम इसमें बैटरी डाल के एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है। तो इसमें हम बैटरी लगा देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ये हमारा फ़ोन चालू हो गया। देखो मक्खी भी आ रही थी अभी टेस्ट करने के लिए बटन को। मेरे से तो मक्खी भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखने की कोशिश करती है। अब देखो स्टार काम नहीं कर रहा था, स्टार दबा के देखेंगे, देखो स्टार काम कर रहा है। स्टार, स्टार से स्टार क्या, स्टार डब्लू भी काम कर रहा है, ठीक है। स्टार, स्टार और दो काम नहीं कर रहा था इसका बिल्कुल भी, दो दबा के देखते हैं, दो काम करने लग गया कितने अच्छे से। 5 को टाइट दबाना पड़ रहा था, 5 दबा के देखते हैं, देखो बड़े आराम से दब रहा है। तो ये हमारा कीपैड अच्छे से काम करने लग गया। अब देखो किसी किसी मोबाइल में क्या होता है कि अगर लाइन नहीं आ रही है, ठीक है, ये लाइन नहीं आ रही है, तो लाइन के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर इसको और गौर से देखो, गहराई से देखो, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। देखो शायद आपको दिख रहा हो, इसीलिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इसमें ना। देखो ये ट्रैक बने हुए हैं, ये बने हुए, ये यहाँ से इस बटन पे गया हुआ है, यहाँ से इस बटन पे गया हुआ है, इस तरीके से ट्रैक बने हुए हैं, इस पे इससे लाइन बनी हुई है, ठीक है।
तो बहुत सारी लाइन बनी हुई है कि यहाँ से लाइन यहाँ पे जा रही है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है। देखो ऐसे आपको, हाँ ऐसे अच्छे से दिख रहा होगा, ये बटन यहाँ पे जा रहा है। तो इस टाइप से ट्रैक बने होते हैं। जिस बटन के आसपास जो ट्रैक होता है, हम क्या करते हैं कि वहीं पे उस लाइन को थोड़ा सा स्क्रैच करके और वहां से जंपर मार के उस बटन तक लगा देते हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसा केस आएगा मेरे पास जहाँ जंपर मारने की वो है ज़रूरत, तो जंपर लगाने की जो ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं आपको इस टाइप से जंपर लगा के भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि इस टाइप से जंपर लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बटन के आसपास ट्रैक ही नहीं होते, तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो ये जो बटन होते हैं ना, इनका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होता है। क्या होता है कि हो सकता है ये जो बीच बीच वाली ये आपस में तीनों की कनेक्ट हो। तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को चालू करके, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस हिसाब से फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ये हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखो ये हमारा फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करने के बाद ये जो ट्विजर है, इसकी हेल्प से हम इनको शॉर्ट कर करके देख सकते हैं। ये देखो, इनको हम शॉर्ट करके देखते हैं, इससे क्या होता है। ये देखो, ये जब आप ऐसे शॉर्ट कर करके देखोगे ना, तो किसी का ये वाला, अब देखो एक बटन है यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये इसको दबाने से और इसको नीचे वाला पोर्शन करने से, इसका बीच वाला इसका नीचे वाला, यहाँ से भी एक काम कर रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे से कोई पैरेलल सीरीज कुछ अलग इनका वो होता है सिस्टम, तो उस हिसाब से कनेक्ट होते हैं। और जिसमें आपको लगे कि जैसे आपका स्टार काम नहीं कर रहा, सपोज करना कि स्टार काम नहीं कर रहा और स्टार के इस वाले पे लाइन नहीं आ रही, इस पे लाइन आ रही है, तो आप क्या करोगे, बीच वाले पे लाइन आ रही है तो बीच वाले से आप और जगह टच कर करके देखोगे किस पे, ऐसे बीच वाले से बीच वाले पे या साइड वाले पे या यहाँ करने पे या यहाँ करने पे, किस पे स्टार वो हो रहा है, मतलब स्टार प्रेस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, वहां से सिंपल सा जंपर लेके और वहां पे लगा दोगे। ऐसे भी हम लाइन को बना सकते हैं, ऐसे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जंपर लगाने के लिए 0.02 mm की जंपर वायर आती है, वही हम कीपैड में जो जंपर मारते हैं, मतलब जंपर लगाते हैं, उसी का यूज करते हैं हम। उस 0.02 mm, एक आती है 0.1 mm की, वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन 0.02 mm की जो होती है वो पतली बहुत बारीक होती है, उसका पता भी नहीं चलता, बिल्कुल एक कोने से लग के और वो दूसरे पे लग जाती है और बड़ा आसानी से उसका पता भी नहीं चलता। कीपैड का बटन भी आसानी से काम करता है बहुत अच्छे से, और वो लाइन भी बन जाती है। तो आप वही जंपर वायर यूज करना, और जंपर करने के लिए आपको इसमें माइक्रो आयरन, बारीक से बारीक जो माइक्रो आयरन होती है ना, उसी की जरूरत पड़ेगी। तो वही आयरन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास आयरन वो बारीक वाली नहीं है, तो आप बिट चेंज कर सकते हो, बिट आती हैं बिल्कुल बारीक बारीक लगाने के लिए, तो आप वो वाली बिट भी इसमें यूज कर सकते हो। अगर आपको बिट भी नहीं मिल रही है और इमरजेंसी केस है, तो आप एक फाइल आती है ना, रेती आती है, फाइल आती है, पता नहीं आपके पास क्या बोलते हैं, उससे घिस घिस के और आप उस जो आयरन है उसकी बिट को पतला कर सकते हो। तो लेकिन इसमें पतली ही बिट की जरूरत पड़ेगी जंपर करने के लिए। कहीं भी आप जंपर करोगे जो बारीक काम होता है उसमें पतली बिट की ही जरूरत पड़ती है। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जो भी इस ट्रिक के बारे में बताया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग क्लास के डे 9 में।